राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र के निर्माण में भी है सहायक। जेएनयू के चतुर्थ वार्षिक दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। रक्षा मंत्री ने समाज को संविधान के बारे में युवाओं से आगे आने का किया आह्वान। छठे संविधान दिवस से पूर्व युवा क्लब की गतिविधियों का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का किया आग्रह। और संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विलुप्त होती संस्कृति के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कर रही हर संभव प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि विश्वविद्यालय व्यक्ति निर्माण ही नहीं, राष्ट्र निर्माण भी करता है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चतुर्थ वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। वर्चुअली आयोजित इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के छात्र विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं। ये विश्वविद्यालय भारतीय सभ्यता को अपने में समाहित किए हुए है। Indian scholars should try to create such an original body of knowledge which is utilized for dealing with contemporary global challenges. JNU is among those select institutions of higher learning which can reach globally comparable excellence. राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में भारत की पताका फहराने में यहां के विद्वानों की मुख्य भूमिका रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और ये हमारी परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत है। संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधियों का आज उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह हम छठा संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिवस का मनाया जाना संविधान के प्रति विश्वास और एकजुटता व्यक्त करना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए आगे आएं। राजनाथ सिंह ने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हमें लोगों को यह बताना है कि इस दस्तावेज से सरकारें नहीं, हमारा जीवन और सबसे ऊपर हमारा यह देश चलता है। हमारा संविधान हमें सिखाता है कि हम एक बने और नेक बने। यह हमें अनुशासन और विविधता में भी एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाता है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता और सद्भावना, मैं ये मानता हूं कि इसके मूल स्तंभ है और इसकी प्रस्तावना का पहला शब्द यानी हम अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और इस भावनाओं को हमें समझना और लोगों को समझाना भी है। यह हमारी जिम्मेदारी है। नए भारत के निर्माण में यह आवश्यक और बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नागपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी से राज्य में सड़क विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। मुख्यमंत्री ने भोपालपट्टनम तारलागुड़ा मार्ग के डामरीकरण, रायपुर शहर के टाटीबंध में फ्लाईओवर और पतरापाली कटघोरा मार्ग के उन्नयन के लिए श्री गडकरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और पुनर्निर्माण के लिए 11,024 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने भारत माला योजना के तहत रायपुर दुर्ग बाईपास के भू अर्जन के संबंध में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। साथ ही श्री बघेल ने चांपा कोरबा कटघोरा मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने भारतमाला योजना के तहत राज्य में वर्ष 2019-20 में चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए चिन्हित 5 नई सड़कों को वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इस समय देश में करीब 4,46,000 लोग का इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से अधिक कोरोना परीक्षण हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,74,00,000 कोविड-19 के नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। वहीं यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 23,406 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की जांच की गई है, जिसमें से 1,721 नए संक्रमण की पुष्टि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 18,561 है। कोविड-19 संक्रमण के इस काल में सरकारी अमले के साथ ही अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और युवा संगठन भी इसके रोकथाम, बचाव और जागरूकता फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में नेहरू युवा केंद्र चांपा के स्वयंसेवक भी ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। युवा केंद्र से जुड़ी स्वयं सेविका विमला कुर्रे ने बताया कि ग्रामीणों को आरोग्य सेतु ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दीक्षा ऐप और दूसरा आरोग्य सेतु ऐप। दीक्षा ऐप में भी कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारियां दी गई है और प्लस आरोग्य सेतु ऐप में भी कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोनों में थोड़ा सा अंतर। आरोग्य सेतु ऐप ऐसा ऐप है जो आप लोगों को यह बताता है कि आपके आस पड़ोस में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज तो नहीं है। अगर है तो वहाँ हमें नहीं जाना है। संस्था के सदस्य राहुल ने बताया कि स्वयंसेवक लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जागरूकता लाने के साथ ही मास्क वितरण और सैनिटाइजेशन का काम भी संस्था द्वारा किया जा रहा है। एनवाईवीज ने गांव-गांव जाके लगभग 50 से 100 गांव को सैनिटाइज किया है। क्वारंटाइन सेंटर्स में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। सार्वजनिक जगहों पे हमने बैनर्स लगवाए हैं, मास्क वितरण कराया है और आज भी हम साथ में हमारे वॉलंटियर्स ने मास्क मार्शल का काम किया है, जो पुलिस वालों के साथ खड़े होकर ये चेक कर रहे थे कि आपने मास्क पहना है कि नहीं। जब और जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उन्हें एक बहुत कम कीमत पे मास्क दिया जा रहा था। आपको बता दें कि संस्था के सदस्य अनेक विधाओं का सहारा लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के रहन सहन, खान पान और विलुप्त होती संस्कृति के संरक्षण के लिए राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। श्री साहू ने दुर्ग जिले के ग्राम पाऊवारा में आयोजित मातर महोत्सव में ये बात कही। छत्तीसगढ़ की पूरी संस्कृति को उजागर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हर नियम कानून कायदा बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के व्यंजन हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे तीज त्योहार हो, तीजा की छुट्टी, पोला की छुट्टी, सभी चीजें किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि विलुप्त होती छत्तीसगढ़ की संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार, खाना पीना, रोटी, सबको पुनः जीवित किया जाए।
और इस मातर महोत्सव में अखाड़ा समितियों द्वारा हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया गया। और अब बात लोन वर्राटू की। माओवादियों के पुनर्वास के लिए बस्तर में स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान लोन वर्राटू से प्रभावित होकर 3 इनामी माओवादियों ने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है। तीनों इनामी माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोन वर्राटू अभियान से जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक आत्मसमर्पित माओवादी मुख्यधारा में लौटकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। 3 माओवादी आत्मसमर्पण किए, जिसमें कि नंदराम सोरी जो कि झवेली अरणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, DKMF अध्यक्ष है, 1 लाख का इनामी है। दूसरा जटेल मड़काम जो कि टेटम का रहने वाला है और जनताना सरकार अध्यक्ष है। और तीसरा रजनीश जो कि टेटम का रहने वाला है और CNM कमांडर है। इन तीनों पे 15 से ऊपर अपराध जो है वो अंकित है। ये लोग पिछले 2008 से पिछले 12 वर्षों से नक्सली के जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े हुए थे। जो जटेल मड़काम है वो 7 से 8 बार ID भी लगाने की घटनाओं में शामिल रहा है, ID एक्सपर्ट है। जबकि नंदराम सोरी पहले आश्रम में कुक का काम करता था, वहीं से इसकी बड़े नक्सलियों देवा विनोद से इसकी जान पहचान हुई है। सबसे अच्छी बात है कि आज इनके आत्मसमर्पण होने के बाद 202 नक्सली अभी तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 55 इनामी नक्सली हैं। पिछले 4 महीने के अभियान में लगातार पुलिस में जो नामी नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस अभियान में सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सुरक्षित हैं, सभी अपने गाँव में जाके खुशहाली में रह रहे हैं। इस अभियान में अभी तक कहीं किसी तरह की शिकायत नहीं हुई है। और अच्छी बात है कि गांव-गांव में जनप्रतिनिधियों के द्वारा हर एक ग्रामीण को मालूम चल चुका है कि उनके गांव से कौन से लोग नक्सली पुस्तक में उनका नाम अंकित है और वो खुद आके जनप्रतिनिधियों की मदद से आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। श्री पल्लव ने बताया कि तीनों माओवादियों को नियम अनुसार पुनर्वास के लिए 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। देश के विभिन्न भागों में 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व आज से परंपरागत तरीके से नहाय खाए की रस्म के साथ शुरू हो गया है। यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न होगा। सूर्य की उपासना के इस पर्व में श्रद्धालु नहाय खाए की रस्म के तहत अरवा चावल, चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार छठ पूजा को लेकर देश भर में विभिन्न राज्य सरकारों ने तय नियमानुसार ही पर्व मनाने की अनुमति दी है। प्रदेश में भी राज्य सरकार ने छठ पूजा को लेकर निर्देश दिए हैं। प्रदेश में छठ की पूजन सामग्री का बाजार भी सजा हुआ है। तालाब और नदी घाटों की साफ सफाई भी प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है। दुर्ग जिले में भी प्रशासन ने सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का पालन अनिवार्य किया हुआ है। दुर्ग के SDM प्रकाश सर्वे ने इसकी जानकारी दी। छठ पर्व को अच्छे से मनाने के लिए कल कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने निगम भिलाई में सभी छठ समितियों की बैठक आयोजित की गई थी और उनको निर्देशित किया है कि छठ पर्व का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग विथ मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए छठ पर्व मनाया जाए और कोशिश करें समिति के अत्यधिक भीड़ न हो, फिर पूजा करने वाले लोग ही छठ घाट पर आए। गौरतलब है कि कल खरना के बाद 72 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों को अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और समाचार के इस अंक में इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।